प्रसिद्ध पीठ पंचमुखी बूढ़ा महादेव का मंदिर है। वहाँ लगातार सैकड़ों लोगों के द्वारा जल चढ़ाने से, स्पर्श करने से उसका शरण हो रहा है। उस पंचमुखी बूढ़ा महादेव के शरण को कैसे रोका जा सकता है, संरक्षित कैसे किया जा सकता है, इस पर कृपया। बात यह है, बैठिए। एक कदम अगर भावुकता, अज्ञान, लोभ, भय के वशीभूत होकर उठा लिया जाता है, तो वह कदम आगे चलकर प्रथा का रूप धारण करता है। उस प्रथा को, चाहे वो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध ही क्यों ना हो, रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग या अर्चा विग्रह को स्पर्श करे। परंपरा से, शास्त्र सम्मत विधा से जो पुजारी अधिकृत होते हैं, उनके अलावा कोई भी मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकता। अब परंपरा किसी ने तोड़ दी। अब अगर उस परंपरा को तोड़ते हैं तो तोड़ने वाले नास्तिक कहे जाएंगे, जबकि परंपरा को न मानने वाले नास्तिक हैं, भावुक हैं। और अगर अभी एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, अभी कल तो आए थे लोकायुक्त जी, उनको भी भ्रम था। वो भी कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ना महाकालेश्वर को, माने ये महाकाल जो उज्जैन में है उसकी समिति ने इतना दुष्प्रचार किया कि लोकायुक्त जो जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, उनको भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्र ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ऐसे जस्टिस हो तो क्या कहना। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर महाकाल की समिति भ्रम फैलाना दूर करे। इतने ऐसे सामग्री, इतना लीटर ऐसा जल पुरातत्व विभाग ने, जिसको ज्ञान ही नहीं धर्म कर्म का, उससे पूछकर उन लोगों ने नियम निर्धारित कर दिया। और अंत में क्षरण को रोकने के लिए पुरातत्व विभाग की राय को सुप्रीम कोर्ट के नाम पे फैला दिया। मिश्र कोई थे जस्टिस, उन्होंने कहा धार्मिक विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, इसलिए मंदिर सावधान रहे, भ्रम न फैलावे। अब प्रश्न उठता है कि अभी मैं उज्जैन में था, अब वो जो प्रथा चल पड़ी गलत, हर व्यक्ति शिवलिंग का स्पर्श करेंगे। एक तो देवी देवता का हर व्यक्ति स्पर्श करें, तो हमने जो 40 पीठों का निर्णय दिया था रथ यात्रा को लेकर पुरी में, उसके विरोध में कोई पंडे गए कटक हाई कोर्ट में। कटक हाई कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के। हायरनेस होलीनेस गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य ने जो निर्णय दिया है, उसे निरस्त करने का अधिकार न तो कोर्ट को है न सरकार को। कोर्ट का निर्देश है कि उड़ीसा सरकार पुरी के शंकराचार्य के जजमेंट को ज्यों के त्यों निर्धारित करे, और 108 वर्ष की जो कुप्रथा थी वो विलुप्त हो गई हमारे निर्णय को क्रियान्वित करने पर। अब लगभग 10% है उन्माद के कारण, वो भी दूर होने की स्थिति में। अब क्षरण को रोकने के लिए क्या करेंगे? और सार्वजनिक सभा में तो हम निर्णय भी नहीं दे सकते, और हमने कुछ निर्णय वहाँ दिया था कई साल पहले बैद्यनाथ धाम में। उस समय लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, झारखंड बिहार में ही था। वाजपेयी जी ने पृथक किया ना झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और उधर उत्तराखंड को, नहीं तो ये सब तो दो प्रांत मिलकर एक ही थे। वो निर्णय तो हमारा वहाँ क्रियान्वित हो गया, लेकिन 3 वर्ष बाद किसी शंकराचार्य ने हमारे विरोध में स्वर मजबूत किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो हमने यह कहा कि यह प्रश्न सार्वजनिक सभा का नहीं है, और पहली प्रथा तो यह है कि सबको स्पर्श करके, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अनधिकृत व्यक्ति जब स्पर्श करता है तो देवता का तेज तिरोहित हो जाता है, और उसमें भूत प्रेत पिशाच उपद्रवी तत्व प्रविष्ट हो जाते हैं, वो पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। क्षरण की प्रक्रिया है, उसका सात्विक ढंग से, शास्त्रीय ढंग से समाधान होना चाहिए। बहुत समय हो गया।